ओम शांति। ये अभी आज परिचय और अनुभव का पांचवा पार्ट है। चौथे पार्ट में हमने सुनाया कि कैसे बाबा ने हमारे पास धारणाएं कराई, कैसे हमें योग के प्रयोग सिखाए, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह के क्लासेस तैयार करवा कर कैसे बाबा ने हमें तैयार किया, मैसेज देने का काम करवाए, बच्चों को ढूंढने का कार्य भी करवाया। ऐसे करके हमने सेवाएं शुरू की, इंडिया, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका। अभी ये भी मैं इसमें भी बहुत बड़ा गुह्य राज है कि कैसे हमें चांस मिला बाबा के कार्य के लिए, उसमें भी कैसे योग के प्रयोग किया। कहते हैं ना बाबा घड़ी घड़ी कि सेवा मांगने से नहीं मिलती है, आप संकल्प करो बाबा से और सेवा का चांस मिल जाएगा। वो मैं बाद में आपको सुनाऊंगी। तो अभी हमने ये जो सब सुनाया उसमें मैंने ये भी कहा कि जब प्रकाशमणि दादी ने कहा कि 108 में आना है, मालिक के मन के बनना है, तो 108 घंटा कम से कम बैठ के योग करो पर मंथ, एक महीने में। तो मैंने ये उस दिन से शुरू किया योग करने का। एक एक मिनट काउंट करती थी। ऐसे करते करते 3.5 घंटा रोज करना पड़ता है। तो फिर मैंने चार्ट रखने का भी शुरू किया कि कितना बैठ के करती हूँ, और बैठ के करने के साथ साथ चलते घूमते फिरते भी योग सारा हो जाता था। तो अभी मुझे न तो मिनट गिननी पड़ती है, ऐसा टाइम टेबल सेट हो गया कि 5 से 6 घंटा रोज बैठकर और सारा दिन स्वमान का अभ्यास, कुछ लिखना, कुछ समझाने के लिए चिंतन करना, इसमें ही घूमता रहता है। तो स्वप्न भी मेरे कैसे आएंगे? जो बाबा कहते थे, पहले कहते थे कि स्वप्न तक पवित्रता चाहिए, तब मुझे ऐसा लगता था कैसे हो सकता है। लेकिन आज पता चला कि स्वप्न पर कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम सभी चीज़ों से डिटेच। न मैं सिनेमा देखती हूँ, न टीवी देखती हूँ, न बाहर घूमने जाती हूँ, और न सगा संबंधी में भी दूर में कोई भी प्रोग्राम हो नहीं जाती। एकदम नज़दीक के होते हैं उसमें ही जाना होता है। इसीलिए जब बहन ने कहा उस दिन जब हमने कोर्स किया था, शिविर किया था, कि 15 मिनट रोज शुरू करो, योग करो, तो हम सोचते थे कि कैसे ये मन बैठेगा। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारे विचारों पर पूरा कंट्रोल है। मैं जो चाहूँ, जब चाहूँ, जितना समय चाहूँ, तब तक अपनी मन और बुद्धि को टिका सकती हूँ, और जो मैं कहूँ वही वो करता है। इसीलिए जो कहावत है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, माना कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। तो उसके लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, अंदर से तीव्र इच्छा। अगर ये आ जाए, तीव्र इच्छा निकल आए, तो हम दुनिया में जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बाबा भले ये माइंड या साइंस की बुकों जो है वो अभी निकली, लेकिन बाबा तो हमें सिंपल भाषा में पॉजिटिविटी सिखा रहा था 36 की साल से। कि बच्चे, अभी ये विनाश होना है तो भूलो, आपको स्वर्ग में जाना है तो उनको याद करो, पाप कर्म खत्म करना है तो बाबा को याद करो, परम धाम वापिस जाना है तो परम धाम को याद करो। जो साइंस तो अभी 20 साल से कह रहा है, 20-30 साल हुआ होगा, लेकिन ये बात बाबा ने बहुत सिंपल रीति से समझाया था। और वो भी कराने वाला कौन है? बाबा ही तो है। भले हम कहते हैं, क्योंकि
बाबा के बच्चे सारे विश्व में हैं, तो कई रीत बाबा ने रखी है जिससे कई बच्चे इजीली आ जाते हैं, कहीं बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो ये साइंस का सुनकर आते हैं, लेकिन बाबा ने को तो काम करना है, तो उसको बुद्धि देने वाला भी तो बाबा ही है। इसीलिए हमने हमने देखा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और इसमें बाबा भी जो हमारे साथ है, तो फिर क्या कोई कर सकता है, क्या रुके उनको आंधी और तूफान। अब जैसे जैसे हमारा योग का चार्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे सामने पेपर भी बहुत कड़े और भारी आने लगे। और बाबा को मैं यही कहती रहती हूँ कि और भले दो मुझे, हाँ, मुझे आपने ही चाबी भी दी है कि कैसे उसको ताला खोल के सब कुछ निकाल देना है। तो मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। तो अभी ये सब करते 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 एक सेवा में अलग तरह के पेपर आया और सेवा में बदलाव लाया। आज से 3 साल पहले हमारे युगल मना हस्बैंड को जीबीएस हो गया, और जीबीएस हो गया मना उसकी नर्वस सिस्टम फेल होती थी। दोनों पाँव, दोनों हाथ और मुख सब फेल होता जा रहा था, और वो सब ये 2 दिन में ही हुआ। ऐसे लगता था जैसे वो पाँव हिलता है, हाथ हिलता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता, जैसे खोटे हो गए हो। तो ऐसा जैसे एक दादरा भी चढ़ना है तो थाक लगता है, ऐसा एक कि 2 दिन में हो गया। तो हम ऐसे सोचते थे कि होगा, एक वीकनेस आ गई होगी। तो शनिवार का समय था, 25वीं सितंबर, और वो सुबह में उठा और बोला मुझे कि तू आज सेंटर जा। रोज़ हम सेंटर इंडिया में जाते थे, तो आज तू जा, मैं नहीं आता हूँ क्योंकि मैं नहीं चल सकता, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसा भी बोला कि हाँ, आपको तो सेंटर पे आना होता है तो आप बहाना ही निकालते रहते हो, क्योंकि सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। और वैसे भी हमारे घर में सब हेल्दी बहुत है, कोई कभी बीमार नहीं हुआ कि हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैं तो गई सेंटर पर। अभी बाबा की कमाल देखो, कैसे बाबा हमें मदद करता है। जब मैं सेंटर से आई, फिर चाय नाश्ता के लिए हम टेबल पर बैठे थे। वैसे वे ये बीमारी लकवा या पैरालाइज नहीं थी, लेकिन उसकी जो बाबा ने हमें उसको ये चीज़ रियलाइज़ करने के लिए, वो जब चाय पीता था तो चाय मुंह थोड़ा टेढ़ा होने लगा और चाय निकलने लगी। तब हमने सोचा ये तो कुछ अलग चीज़ है, ये वीकनेस नहीं है। तो तुरंत ही हम हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल जाके डॉक्टर वहाँ गए तो वो डॉक्टर जो इंचार्ज था, क्योंकि 2 दिन पहले जब वो डॉक्टर के पास गया था तो कहा कि अभी नेक्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आना, न्यूरो फिजिशियन के पास जाना। और वो सैटरडे था और वो रजा पर थे। तो हमने कहा कोई दूसरा तो होगा। तो उसी समय उसने कहा बैठो, डॉक्टर आएगा। हमने बैठा और राह देखी। अब जब हम हॉस्पिटल में के लिए गए, मीन्स कि जब उस दिन वो सुबह में उठा, मैं सेंटर गई, वो सुबह में उठा, चाय पानी, अरे सॉरी, नहाया धोया, तैयार भी हुआ, और फिर गाड़ी में खुद बैठा। और जैसे हम उधर वेट करते थे, फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया, उसको लगा ये जीबीएस है,
माना नर्वस सिस्टम फेल हो रही है, तो उसने जो बड़ा डॉक्टर इंचार्ज था उसको फ़ोन किया। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो काम भी बहुत आता है। तो उसने सब एक्सप्लेन किया कि ये है। आप सोचो हम कितने लकी थे, बाबा ने कैसी हमें मदद की। वो डॉक्टर जो मेन डॉक्टर था, वो उस दिन उसी हॉस्पिटल में कोई कारणसर आया था। वो बात करते करते वो ऑफिस में डिस्पेंसरी में डॉक्टर के सामने आ गया और सब उसको पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर टेस्ट करने को हमें कहा कि बहुत खर्चा होएगा। तो सब कुछ उसने जान लिया। फिर बोला कि सबको इंस्ट्रक्शन दी कि आज सैटरडे है, लेकिन उसके टेस्ट फिनिश ना होए तब तक किसी को भी जाना नहीं है। तो सब ने टेस्ट वो लोग ने शुरू किया। अभी टेस्ट करते करते शाम हुई 5 बजे में, तो वो व्हीलचेयर पर आ गया। नहीं चल सके, नहीं कुछ कर सके। हाथ पग हिलता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, मैसेज नहीं पहुंच सकता। तो अभी हम नेक्स्ट में सुनेंगे, क्योंकि समय हो गया। मैं 10-12 मिनट ही करती हूँ। अभी मैं आपको सुनाऊंगी कि बाबा कैसे मदद करता है, कैसे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ये बहुत बड़ा पेपर मेरे लिए आया, और उस दिन 2 कड़े पेपर साथ में आया। एक मेरी बच्ची का पेपर और एक मेरे हस्बैंड का पेपर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बाबा ने पार करवाया। ओम शांति। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करते रहना, जिससे मुझे पता चले कि आप सब पढ़ रहे हो। ओम शांति।